एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपकी लव स्टोरी जो है वो किस तरीके की रहेगी है। दो पाइल रख रखे हैं मैंने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। 1 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की लव स्टोरी होगी आपके और आपके स्पाउस। कार्ड आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, लवी डवी सिचुएशन है, स्वीट हार्ट एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, कैंसर है, एक्वेरियस एनर्जी है, लियो एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, शायद मैंने बोल दिया था, और पाइसिस एनर्जी भी है और वर्गो एनर्जी भी है। तो ऑलमोस्ट जो है वो अर्थ एनर्जी और कह सकते हैं जो वाटर एनर्जी है उसका मिक्सचर है। तो आप अर्थ हो सकते हैं, वो वाटर हो सकते हैं, या वो वाटर होंगे आप अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। इस पर्सन के साथ जो है आपकी यहाँ पर लव मैरिज हो रही है, और ये जो शुरुआत होगी या तो ये वर्किंग प्लेस से होगी। मुझे ऐसी एनर्जी नहीं लग रही है कि बहुत ज़्यादा आप जो है टीनेजर टाइम से मिल रहे हो या चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो, नहीं। यहाँ पे या तो आप वर्किंग प्लेस पे मिल रहे हो या किसी प्रोजेक्ट, किसी इवेंट, किसी वजह से जो है आप एक दूसरे से मिलोगे, किसी काम के ज़रिए। और काम जो है वो आपका इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई जो है वर्किंग प्लेस या कंपनी हो सकती है। जैसे अलग-अलग कंपनीज़ जो है वो इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो उस वजह से हो सकता है किसी काम के ज़रिए जो है आप दोनों एक-दूसरे से मिलोगी। लेकिन बातचीत जो है वो वहाँ से आप लोगों की स्टार्ट होगी। यहाँ पे पहला कार्ड ही हायरोफेंट आ रहा है, तो ये पर्सन जो है आपसे जो है बड़े हो सकते हैं उम्र में, 2 या 3 साल बड़े हो सकते हैं, या इवन 5 साल भी बड़े हो सकते हैं, या फिर जो है आपके बॉस हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी में हो सकते हैं। तो लीडरशिप वाली पोस्ट हो सकती है और आप जो है वहाँ पे इवेंट करने गए हो, तो आपको जो है एक दूसरे से बातचीत करनी पड़े, या जो भी आप लोग जो है प्रोफेशनल डिस्कशन करें, तो इस तरीके से भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी दिखाता है, आप दोनों के बीच में एक इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा। इंस्टेंट अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए नहीं है, लेकिन आप लोगों की जो समझ है या एक दूसरे को समझने का तरीका जो है, उससे जो है आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होगा। एक दूसरे की तरफ जो है वो आप एक अ, कह सकते हैं प्रोफेशनल वर्क तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ी-सी फ्लर्टेशियस एनर्जी भी होगी कि हो सकता है ये जो पर्सन हो वो थोड़ा-सा आपको हँसाने की कोशिश करे, और जैसे कि कहा जाता है हँसी तो फँसी, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक मज़ाक कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में इस तरीके की एनर्जी आ जाएगी कि आप दोनों ही एक-दूसरे की तरफ एक इंस्टेंट, जैसे मैंने कहा, अट्रैक्शन महसूस करोगे, और आपकी जो भी बातें होंगी, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे ही क्यों ना हुई हों, लेकिन आपको काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड आया, तो जजमेंट जो है वो स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है। आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, आपकी लाइफ में एक रीबर्थ या कह सकते हैं रिन्यूअल आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास्ट में कुछ गलत ही हुआ हो, या आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक न्यू रीबर्थ आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि इस इंसान से जो आपकी शादी हो जाएगी, या आप लोग जो है लव में पड़ जाओगे, या जो है एक दूसरे को डेट करोगे। ऐसा कुछ प्लान था ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप हो रहा है। ये जो है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड में भी जो है डिवाइन की मर्जी आ रही है। यहाँ पे जो है आप दोनों की जो कर्मा है, और एक गुड कर्मा की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे जो है बंधे हुए हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ आना ही आना है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और किसी न किसी तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ आ ही जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको प्रपोजल देंगे कुछ
3 या 4 महीने बाद देंगे, जब आपकी उनसे बातचीत या फर्स्ट मीटिंग हो चुकी होगी। उसके बावजूद जो है आप प्रोफ़ेशनल फ्रंट पे तो बात कर ही रहे होंगे, लेकिन एक पर्सनल फ्रंट पे भी जो है आप लोग बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे। इस वजह से जो है वो आपको एक प्रपोज़ल देंगे और आपकी तरफ जो है वो आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो एनर्जी है। उनके मन में आपके लिए डीपली रिस्पेक्ट भी आएगी और एक जो बोल्ड पर्सनैलिटी है आपकी, उसकी तरफ भी खिंचाव जो है वो महसूस होगा। हालाँकि यहाँ पे सेंसुअल एनर्जी भी है, लेकिन आपकी जो बोल्ड पर्सनैलिटी है, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़के हो, तो आपकी तरफ वो इस तरीके से आना चाहेंगे या आना चाहेंगी, जो भी उनका जेंडर हो, जिससे आपकी जो कॉन्फिडेंस है, उसको वो पता करना चाहते हैं उसका सीक्रेट, कि आप इतनी छोटी उम्र में भी जो है या इतनी यंग एज में भी जो है, वो आप इतने ज़्यादा बोल्ड या कॉन्फिडेंट कैसे हो? तो इस वजह से जो है वो आप लोग एक-दूसरे के साथ जो है वो घरेलू बातें भी थोड़ी-थोड़ी शेयर करने लग जाओगे और आप दोनों के बीच में जो है एक बॉन्डिंग क्रिएट होती जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स जो है एफर्ट्स को दिखाता है, वर्गो एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे अपने काम पर, आप जो है वो उन्हें एक तरीके से भाव ज़्यादा नहीं दे रहे होंगे, लेकिन वो जो है अपने एफर्ट्स ज़रूरत से ज़्यादा लगाएँगे। आपको बर्थडे पे विश करना, आपको एनिवर्सरी या जो आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है या जो कह सकते हैं दिवाली है, होली है, कोई फेस्टिवल है, उस पे जो है विश करना और आपसे जो है बातचीत करना। आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं भी दिखाओगे, तो भी जो है वो आपकी तरफ जो है वो एफर्ट्स डालेंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंसान जो है वो बुला रहा है, चलो यहाँ पर जो है घूमने चलते हैं, यहाँ पे जो है न्यू XYZ जो है वो शॉप खुली है और वहाँ पर जो है न्यू बर्गर या न्यू पिज़्ज़ा खा के आते हैं। तो आप जो है उनके साथ चले जाओगे, 1-2 दूसरे फ्रेंड को भी ले जाओगे, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फ्रेंड को नहीं ले जाओगे, ले जाओगे। लेकिन धीरे-धीरे जो है आप लोगों की बॉन्डिंग क्रिएट होने लग जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है रिसेप्टिविटी को दिखाती है। आप अपनी लाइफ में जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ों को रिसीव करोगे, आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग को रिसीव करोगे, जो आपने प्रेयर्स कभी करी होंगी कि मुझे जो है एक अच्छा इंसान मिले या जो है मेरा घर जो है वो इस तरीके का हो या मुझे जो है ऐसा पर्सन मिल पाए। और हर एक इंसान की अपनी-अपनी इच्छाएँ होती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी इस पर्सन में अ, फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंट जो है वो रिलेशनशिप रहेगा। बातचीत जो है वो एक अच्छे रिस्पेक्टफुल वे में होगी, लेकिन झूठ नहीं बोल रहे हो, आप भी झूठ नहीं बोल रहे हो, वो भी झूठ नहीं बोल रहे हो सकता है आप दोनों के बीच के बैकग्राउंड का फर्क हो सकता है फाइनेंशियल जो है चीजों में फर्क हो, जो परवरिश हो वो भी फर्क हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो और एक दूसरे की तरफ जो है अच्छे तरीके से एक दोस्ती की तरीके से शुरुआत जो है आप लोगों की हो जाएगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअली जो है काफ़ी हद तक एक-दूसरे से अटैचमेंट में आ जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है इमोशनल अटैचमेंट को, इमोशनल इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आप में इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे और एक मैच्योर पर्सन है। ऐसे नहीं है कि टीनेजर वाली जो है एनर्जी है कि आज किसी और के पास, कल किसी और के पास, नहीं। यहाँ पर यही चीज़ है दोनों के अंदर कि आप दोनों ही मैच्योर हो गए और इसी वजह से जो है आप सीधे-सीधे बात करोगे कि मुझे जो है वो टाइम पास पसंद नहीं है। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो आप अभी चले जाइए। तो वो भी जो है इसी तरीके से चीज़ों को रखेंगे और धीरे-धीरे आपकी जो दोस्ती है, वो 3 या 4 साल में या लगभग 5 साल में जो है वो एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक डीपर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे। ये पर्सन जो है, एक पर्सन जो है वो काफ़ी अ कैसे कहूँ, सादे कपड़े जो होते हैं ना, जैसे बिल्कुल जैसे कोई प्रिंट ना होना, उस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जैसे पेस्टल कलर हो गए या जो है वो विदाउट कोई प्रिंट कपड़े पहनना, उस तरीके की एनर्जी है। कोई उस पे डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल प्लेन कपड़े। और जो एक पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रिंटेड पर्सन, प्रिंटेड कपड़े पहनना पसंद करेंगे। जो है वो फ्लावर्स होंगे, उस पे जो है कोई लेक बनी होगी, तो बहुत ज़्यादा अलग कंट्रास्टिंग आप दोनों की पर्सनैलिटी दिखने में होगी, लेकिन फिर भी जो है आप दोनों एक-दूसरे के पास आ जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे स्टार आया है, तो स्टार कार्ड जो है वो यहाँ पे पीस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है और हीलिंग एनर्जी को दिखाता है। तो यहाँ पे जो है आप दोनों का रिलेशनशिप में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप दोनों की एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है, कोई इंसान किसी को दुखी कर रहा है या तंग कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों ही जो है वो एक-दूसरे की तरफ एक पीसफुलनेस, एक शांति भरे एनवायरनमेंट को देखना चाहोगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से व्यतीत करना चाहोगे। आप लोग जो है वो जो डिस्कस कर रहे हो कि आपको किस तरीके की लाइफ़ चाहिए, आप जो है उसी तरीके की लाइफ़ को क्रिएट कर पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस
लव मैसेजेस उनकी तरफ से, और आपकी शादी जो है वो हो रही है, क्योंकि पहला कार्ड ही हायरोफेंट आया है। चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई लव यू ऑलवेज, आई लव यू स्टिल, आई ऑलवेज हैव, आई ऑलवेज विल। तो आपको हमेशा प्यार करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है बी द थिंग्स यू लव्ड मोस्ट अबाउट द पीपल हु आर गॉन। नेक्स्ट आ रहा है सैक्रिफाइस ऑल फॉर लव। तो सैक्रिफाइस बोल नहीं पा रही, जो सैक्रिफाइशियल एनर्जी होती है वो जो है कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर इस तरीके की होगी कि आप एक अच्छी फैमिली क्रिएट कर पाओ। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन वन लव्स वन डज नॉट कैलकुलेट। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। तो बहुत ज़्यादा डीपली अटैचमेंट हो जाएगा आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। नेक्स्ट आ रहा है आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। नेक्स्ट आ रहा है टू लव और हैव लव्ड दैट इज इनफ, आस्क नथिंग फर्दर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स। तो रोमांटिक फीलिंग्स जो है वो आप लोगों में रहेगी हमेशा। नेक्स्ट आ रहा है द ग्रूम ऑलवेज स्माइल्स प्राउडली बिकॉज ही इज कन्विंस्ड ही इज अकम्प्लिश समथिंग क्वाइट वंडरफुल। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच की अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, केमिस्ट्री जो है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। तो उन्हें ऐसा लगा कि उनको मैच करने वाली कोई पॉसिबिलिटी आई है। नेक्स्ट आ रहा है क्वालिटी टाइम। तो आपके साथ जो है क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करेंगे। जैसे मैंने कहा 3 से 4 साल, लगभग 5 साल जो है आपका रिलेशनशिप चलेगा, और उसके बाद जो है आप लोग शादी करोगे, और उसमें बाद भी जो है आपकी लाइफ जो है वो एक सेटल्ड वे में रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक स्टीम इंजन आया है। पेशेंस के साथ आप लोगों का रिलेशनशिप बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन जो है वो बहुत अच्छा लगा और तीसरे दिन जो है वो ब्रेकअप है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डायमंड आया है। तो आप एक दूसरे की यूनिक शाइन को बहुत ज़्यादा जो है एडमायर करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एरोप्लेन आया है। तो या तो आप एक दूसरे के साथ घूमोगे, या फिर एविएशन इंडस्ट्री में हो सकते हो, या वहाँ पे भी मिल सकते हो किसी प्रोजेक्ट के दौरान। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है आफरीन आफरीन, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन तेरी राहों में। नेक्स्ट आ रहा है तू जरूरी, जिद मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का है। और नेक्स्ट है जाने दे, आतिफ असलम का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने हार्ट बीट को चूज़ किया या फिर आपको ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो देखते हैं कि लव स्टोरी आपकी किस तरीके की रहेगी। आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, अभी बताती हूँ ज़ोडिएक साइन आपको। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी आई है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस है, लिब्रा है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट है। द क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डबल किंग आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस आई है। तो डबल एम्प्रेस आई है, डबल किंग आए, ओके। द मास्टर, स्पिरिचुअल विजडम है। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है प्रोमिनेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है पाइसिस एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा है, जेमिनाई एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है। ये जो है एनर्जीज हैं, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर जो है आपके स्पाउस, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो आपके या तो स्कूल टाइम से शुरू होगा या कॉलेज टाइम से शुरू होगा, जब वो आप दोनों ही टीनेजर होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग कह सकते हैं। या जैसे होता है कि हम जब छोटे बच्चे होते हैं, हम सभी जो है छोटे बच्चे होते हैं, तो हम जैसे गेम खेलते थे, या फिर जो है एक दूसरे के टीम में सपोर्ट करते थे, तो उस तरीके से जो है एक बॉन्डिंग क्रिएट होती जाएगी। ये नहीं मैं कहूँगी कि एक रोमांटिक बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, लेकिन हाँ बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो रही है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि उस इंसान के लिए आपकी केयर थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोई जो और बच्चे हैं क्लास में या स्कूल में, जो भी आपकी सिचुएशन हो। तो उसी तरीके से आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग जो है वो धीरे धीरे क्रिएट होती जाएगी। उस समय आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप लोग जो है रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हो या रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है नेसेंट एज, जो कह सकते हैं इनोसेंस एज होती है। खासकर आजकल तो बच्चे भी इनोसेंट नहीं रह गए हैं, बट स्टिल जो है थोड़ी सी, मतलब आप दोनों का ऐसा कोई
बिहेवियर नहीं रहा होगा कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ बनेंगे, नहीं, आप लोगों की केयर जो है वो अपने आप में जेन्युइनली खुद ब खुद स्टार्ट होगी, जिसके लिए आपने कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं और उन्होंने भी ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है जैसे मैंने कहा कि आप उनके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, काफ़ी हद तक केयर जो है वो आप दोनों में ही डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है कि जैसे होता है ना बच्चों में कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके बारे में अगर तूने कुछ कहा ना तो मैं तेरा मुँह तोड़ दूँगा, जैसे बच्चे कहते हैं, ठीक है? छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। तो उसी तरीके से ये चीज़ है कि प्रोटेक्शन जो है वो अपने आप डेवलप होती जाएगी। इस वज़ह से आप दोनों के इमोशंस जो है वो जुड़ते जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। जैसे-जैसे आप उम्र में बड़े होगे या जो आपकी टीनेजर लाइफ़ से जो थोड़े मैच्योरिटी की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे जो है अब आप एक-दूसरे को विश फुलफिलमेंट की तरीके से देखने लग जाओगे। यहाँ पे लड़का जो है वो जो मेल पर्सपेक्टिव है, आपकी तरफ प्रोटेक्टिव तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, केयरिंग भी रहेंगे, लेकिन शाई पर्सन भी रहेंगे। तो जैसे आप जो है तब जो है वो स्कूल जो है वो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं? स्कूल जो है जैसे मान लो आप साइकिल पे जा रहे हो या बाइसाइकिल चला रहे हो, तो वहाँ पर जो है आप दोनों एक-दूसरे के साथ बैठे हो तो लड़की जो है वो साइकिल चला रही है और लड़का जो है वो पीछे बैठा हुआ है। तो उस तरीके की एनर्जी है, तो ब्रेक मारी तो सिर लग गया, तो वो बहुत खुश है। तो मतलब बहुत प्यारी-सी इनोसेंट सी जी जो एनर्जी आती है ना, जैसे कभी-कभी हम लोग जो है फ़िल्म्स में भी देख लेते हैं, हालाँकि फ़िल्म्स में कुछ गलत चीज़ें भी दिखा दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी इनोसेंस वाली जो है एनर्जी आ रही है, कि वो बहुत खुश है कि थोड़ा-सा ना ब्रेक के साथ जो है ऐसा लग गया और आप दोनों ही बहुत खुश हो। तो धीरे-धीरे वो जो चीज़ें हैं, इमोशंस जो है वो डेवलप होने लग जाएँगे। तो इस तरीके की लव स्टोरी यहाँ पे बन रही है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पे ये हो सकता है या तो लीगल पढ़ाई आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे या जैसे होता है कि अपना एक-दूसरे पे बेस्ट फ्रेंड पे जो है हक होता है कि भाई खाना है खा ले, नहीं खाना मत खा। तो कई बारी आप एक-दूसरे को मतलब जो है थोड़ा नेगेटिव वे में भी बोल दोगे लेकिन बुरा नहीं लग रहा है। ये बड़ी चीज़ होती है। तो उस तरीके की एनर्जी है कि आप लोग जो है एक-दूसरे को बुरा भी बोल दिया है कि क्रिटिसाइज़ भी कर दिया है कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगा या कुछ भी, थोड़ी-सी लड़ाई भी हो गई है। तो उसमें भी जो है आप एक-दूसरे को बुरा नहीं मान रहे हो कि उसने जो है मुझे ऐसा कह दिया, अच्छा कह दिया कोई बात नहीं। तो धीरे-धीरे आप दोनों को रियलाइज़ होने लग जाएगा कि ये जो चीज़ है वो फ्रेंडशिप से थोड़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जैसे आप डेवलप होने लग जाते हो और आपके हार्मोन्स जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं, तो आपको टचेस का भी पता चल जाता है। तो एक उसी तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, वो भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगी, तो दोनों एक-दूसरे की केयर कर रहे हो एक फैमिली मेंबर की तरीके से। तो धीरे-धीरे जो है जैसे मैंने कहा कि हार्मोन्स जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं और आपको पता चलने लग जाता है कि कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं, जो आपको नहीं पता है फिलहाल। तो धीरे-धीरे जो है आप उस चीज़ को डेवलप करेंगे और फिर जो है एक-दूसरे को जो है यहाँ पे प्रपोज़ल मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि बॉय ही जो है वो प्रपोज़ल दे, लड़की ही कह देगी कि तुम मुझे ऐसे मत छुआ करो, नहीं तो कुछ सोच लो। तो कुछ ऐसी एनर्जी होगी जिसकी वजह से आपकी कन्वर्सेशन होगी और ये जो लड़का है या जो मेल है, वो जो है कुछ डीपली सोचेंगे कि अच्छा कुछ इसने कहा है तो इसकी बात सुननी चाहिए। तो तब जो है आप लोग सीरियसली जो है एक रिलेशनशिप में आओगे। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस। हायरोफेंट की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर जो है एक इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन में जो है आप मिल रहे हो। मुझे तो स्कूल की एज से ही आप दोनों का इस तरीके का, जैसे 7th-8th क्लास होती है या 6th क्लास होती है, तो बहुत बच्चे छोटे होते हैं। तो धीरे-धीरे जो जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं, तो वो जो है आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जो है वो लगभग इकट्ठे ही आप लोग रहोगे। तो इस वजह से भी आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है जब ये पर्सन मैच्योर हो जाएँगे और जो है एक जैसे एज होती है उसके बाद मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसके साथ जो है वो आपकी तरफ प्रोटेक्टिव भी हो जाएँगे और प्रैक्टिकलनेस भी सोच रहे हैं और पैशन भी समझने लग जाएँगे। जैसे ही उन्होंने कभी कुछ आपको थोड़ा-सा जेंटल टच इस तरीके का कहा होगा और आपने उनको रोक दिया होगा कि मतलब ऐसा बिहेव मत करो, ये जो है वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो उस चीज़ को वो सोच कर जो है वो धीरे-धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनके मन में जो है आपके लिए पैशन भी है और लविंग केयरिंग तो इतने सालों से ही है। तो फैमिली मेंबर की तरीके से ही है, तो तब वो जो है आपको प्रपोज़ल दे देंगे। नेक्स्ट आ रहा है इम्प्रेस आया है, तो आप दोनों इक्वल मैच हो एक दूसरे के लिए। आप दोनों के मन में जो है अनकंडीशनल लव है और वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। फोटोग्राफी होना या पेंटिंग होना, कोई कंपटीशन होना, उसमें भी जो है आप लोग एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो एक दूसरे के लिए केयर है, काम करते हुए भी, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप जो है जैसे मैंने कहा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो भी जो है आप एक दूसरे का ध्यान दे रहे हो कि इसने अगर कोई प्राइज़ जीता
जीता है तो जैसे होता है कि दूसरा इंसान जीत जाए आपसे तो आपको जलन होगी, यार वो जीत गया, लेकिन यहाँ पे खुशी हो रही है। तो इस वजह से जो है आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ पर जो है चीज़ें जो है इमोशंस जो है जो डीपली इन्वॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मास्टर आया है, स्पिरिचुअल विज़डम आ रही है। तो आप लोग स्पिरिचुअली जो है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहोगे और एक्सेप्ट कर लोगे मन ही मन कि यहाँ पे जो है ये चीज़ें हो गई हैं और अब जो है हमें सॉलिड फाउंडेशन बनानी है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सॉलिड फाउंडेशन बनानी है, जो है मैरिज मटेरियल में जाना है और आप कैरियर को धीरे-धीरे डेवलप करते जाओगे। ऐसा नहीं है कि कैरियर नहीं डेवलप कर रहे हो, कैरियर दोनों डेवलप कर रहे हो, यहाँ पे दोनों ही वर्किंग होंगे और दोनों ही अच्छा जो मार्क्स हैं या जो भी आपके जो क्राइटेरिया है, चाहे वो बिज़नेस करना चाहते हो, चाहे वो जॉब करना चाहते हो। मुझे लीगल डिपार्टमेंट से भी लग रहा है कि लीगल तरीके से भी जो है एक-दूसरे के साथ हो, तो काफ़ी लंबा समय जो है वो आप लोग एक-दूसरे के साथ रहोगे। इस वजह से भी जो है आप एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर पा रहे हो। तो ये आपकी लव स्टोरी थी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस। तो पहला आ रहा है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे। तो आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना उन्हें पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है, हैप्पीनेस इज एनी वन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। नेक्स्ट आ रहा है, यू डिजर्व लव। तो वो जो है आपसे यही कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन। नेक्स्ट आ रहा है हनीमून। तो वो जो है जैसे मैंने कहा कि पैशन जो है महसूस करने लग जाएंगे आप दोनों ही, कहीं ना कहीं सीक्रेटली जो है हनीमून की तरीके से जो है सोचने लग जाओगे और आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये हम अपने दोस्त के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो तब जो है आप लोगों के दिमाग की घंटी बजेगी कि ये चीज जो है वो अफेक्शन से हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है, शो सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों के लिए, इट्स नॉट जस्ट व्हाट आई फील फॉर यू, इट्स व्हाट आई डू नॉट फील फॉर एनीवन। किसी और के लिए वो ऐसा फील नहीं करते और आप भी ऐसे ही सोचोगे। नेक्स्ट आ रहा है, वन लव वन हार्ट लेट्स गेट टुगेदर एंड फील ऑल राइट। नेक्स्ट आ रहा है, बीइंग डीपली लव्ड बाय समवन गिव्स यू स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम सो हैप्पी यू चूज मी। तो इस तरीके के आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स मैंने बोल दिया, इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, लव ऑलवेज विंस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू आई प्रॉमिस। अ गुड मैच। तो उनकी नज़र में जो है आप दोनों एक दूसरे के अच्छे मैच हो और हमेशा कंपैटिबल रहोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आ रहा है, आप लोगों के बीच में बहुत अनकंडीशनल लव रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, फेरी आया है, तो आप एक दूसरे की तरफ इसी तरीके से रहोगे और एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चलोगे। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे जो है एक कटर आया है, वुड कटर आया है। तो जो चीज़ें जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगने लगेगा कि आप लोग किस तरीके के थॉट्स जो है वो रख रहे हो, उसको कोशिश करोगे कि ना आए ऐसे थॉट्स, लेकिन आप लोगों के थॉट्स आएंगे और फिर जो है आप लोग एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टर्टल आया है, तो पेशेंस लगेगी, काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक शेल आई है, तो आप लोग जो है काफ़ी हद तक सीक्रेट ही रखोगे अपनी फीलिंग्स को, एक दूसरे के सामने या किसी और के सामने जो है रिवील नहीं करोगे। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है, जिया धड़क धड़क, कलयुग मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर स्टिल द वन, शाइना ट्वेन का। नेक्स्ट आ रहा है, तुमसे ही, मोहित चौहान का। नेक्स्ट आ रहा है, रातें लंबियां, जुबिन नौटियाल का। और नेक्स्ट आ रहा है, जेलस, निक जोनस का। तो बहुत ज़्यादा जेलस होंगे कि आपको किसी ने कैसे देख लिया, या मतलब एक होता है ना कि जैसे हक होता है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है तो तूने कैसे कुछ कह दिया, तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, जान बन गए, खुदा हाफिज। और नेक्स्ट आ रहा है, लकीरें, हसीन दिलरुबा का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आपके लिए महसूस करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।